ब्लड शुगर लेवल्स की आपने बात की और आपने वजन को कम करने की बात की, तो क्या ये वही मेडिसिन है या कोई और हैं जो ये काम वजन ये भी जो कम बात करती पहले है? मैंने जिन मेडिकेशन की बात की है ये प्राइमरीली वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, यानी ये इस तरह से इस्तेमाल होती हैं कि इनका एक साइड एलिमेंट ये भी है कि जो वेट को रिड्यूस करती है। ठीक। जबकि अक्सर मेडिकेशन आप देखेंगे इंक्लूडिंग इंसुलिन कि वो वेट गेन का बायस बनती है। गेन का बायस तो अगर कोई मेडिकेशन वेट गेन नहीं कर रही और वेट को मेंटेन, स्टैटिक भी कर रही है, ये लूज मेंटेन कर रही है या उसको लूज करा रही है, तो वो बेनिफिशियल होगी हार्ट के ठीक मरीजों के लिए। ठीक। तो ये जो ग्रुप है इसको हम लहदा लेते हैं। और एक और ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जिनको हम GLP-1 ये तो ग्रुप कहते हैं, इंसुलिन, जो इंसुलिन की तरह लगाए जाते हैं, इंजेक्शन होते हैं, लेकिन वो वेट रिडक्शन का बायस बनते हैं और उनको वेट रिडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उनमें से दो ड्रग्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एक है जो लिराग्लूटाइड है, वो डेली बेस पे एक इंजेक्शन लगता है, और एक इंजेक्शन है ड्यूलाग्लूटाइड का, वो वीकली लगता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये दोनों इंजेक्शन अल्टीमेटली 2-3 kg पर मंथ या पर 3 मंथ्स वेट रिडक्शन का बायस बनते हैं। अच्छा अच्छा, डायबिटिक पेशेंट्स में वेट रिडक्शन एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक। बिकॉज टाइप 2 डायबिटिक्स ओवरवेट होते हैं, ओबीज होके, ऑलरेडी उनके पास वॉक करने का टाइम, वॉक वो नहीं कर सकते बिकॉज उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो रही होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटिक, फिर वो जब इंसुलिन शुरू करते हैं तो उनके ब्लड शुगर तो कंट्रोल हो जाता है लेकिन वेट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में जब ये GLP-1 एनालॉग्स देते हैं तो इसके साथ वेट रिडक्शन होती है, और वेट रिडक्शन से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो वही पेशेंट जो 40 यूनिट इंसुलिन ले रहा था वो 20 यूनिट्स पे मैनेज हो जाता है। तो पिछले दिनों मेरे पास एक साहब आए हैं जो कि बहुत दूर से आए थे, दूर दराज इलाके से, और वो चूँकि पीर थे अपने इलाके के, तो वो उनके मुरीद जो उनको देते थे वो खा लेते थे, क्योंकि एक होता है कि भाई किसी को हम ना करें कर्टियसली। तो एज ए रिज़ल्ट वो इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा उनको यूज़ करनी पड़ती थी। जब इंसुलिन ज़्यादा लगाते थे तो फिर कुछ हद तक ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल होते थे, लेकिन उनका वेट साथ साथ बढ़ता जा रहा था। तो उनको जब हमने GLP-1 एनालॉग पे शिफ्ट किया है तो अब उनकी इंसुलिन की यूनिट्स 50% कम हो गए और वेट रिडक्शन 6 to 8 kg हो गई। अच्छा 6 months में ही इज़ ऑल फाइन। अब उनको उस तरह की भूख भी नहीं लगती, अब वो इनकार भी कर लेते हैं। अगर उनको कोई, हमारे यहाँ लोगों को लोग ये सीखते ही नहीं है कि भाई इनकार करना भी है किसी चीज़ को। सही बात, कर्टियसली अगर कोई उनको कहता है कि अच्छा ये खा ले, मैं कहता चले मैं खा लेता हूँ। हालांकि जब आप किसी के घर में मान जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स पेश करें, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं आपसे ज़रूर कुछ खाऊं पीऊँगा, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लूँगा। आप अगर मुझे एक चिकन पीस ला दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कहने का मतलब आप फरमाइश अपनी डाल सकते हैं ना, अगर आप इतने ही उनके दोस्त हैं या प्यारे हैं, तो अगर तो आपके सही लेकिन दिल से कदर करते हैं तो उनका ख्याल करेंगे वो। मेरा ख्याल है कि आप मेहमान, आप कहीं जाते हैं या आपके पास कोई मेहमान आता है तो उसका तरीकाकार होता है आप पूछ लें अगले से क्या खाएंगे, असूली तौर पर पूछना चाहिए। और अगर आप कहीं गए हैं तो आप बता दें कि मुझे ये चीज़ मना है। ये जो ज़बरदस्ती है ना, ये वैसे भी मतलब ये ठीक नहीं होती, खाने पीने में भी खास तौर पे कि ये खा लो कुछ नहीं होता, आज हमारे पास आए हैं तो खा लें कुछ नहीं होता। होता तो है, वही बॉडी है, वही सिस्टम है, वही इंसुलिन है, वही टैबलेट्स हैं। तो आप होएगा तो सही ना, ब्लड शुगर हाई है तो हाई हो जाएगी मजीद। अमूमन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं और फिर महीने बाद उनका वेट बढ़ा होता है, दावतें का उसमें भी वैसे दावतों का रोल, उसमें भी कुछ ना कोई होता है रिफ्यूजल रोल। दे देने चाहिए वो क्योंकि लोग जो हैं फिर ख्याल नहीं रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट वो चल रहा होता है। तो खैर हम अच्छा, तो वापस बात ये कर रहे थे कि GLP-1, ये GLP-1 एनालॉग्स की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। साइंसदान चूँकि काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो कुछ साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि एक लिजर्ड जो है वो जो जंगलों में रहती है वो 1 साल बाद खाना खाती है। अच्छा 1 साल बाद खाना खाती कैसे? है। तो उन्होंने ये रिसर्च, यही तो रिसर्च की उन्होंने कि ये कैसे, बताएं आप कैसे? उन्होंने कहा कि रिसर्च की जाए कि आखिर इसमें कौन सा ऐसा केमिकल है जो इनको भूख ही नहीं लगने देता और ये 1 साल बाद खाना खाती है। तो उसकी बात मैं समझाता हूँ। जैसे आप खाना खाते हो तो आप क्या मैदा कितनी देर में खाली हो जाता अंदाज़ा?
4 घंटे चले, तो लग ही 3 कर जाते ले, हैं। 4 घंटे Exactly, कर भूख ले। लग जाती है ना, तो फिर दोबारा एक भूख खाने से लगनी दूसरे शुरू। खाने का गैप भी तो हाँ, इतना ही बिल्कुल होता है। सही। तो अगर आपका मैदा ही लेट खाली हो, 1 साल बाद खाली हो, तो 1 साल बाद भूख लगेगी। तो इसीलिए वो जो लिजर्ड है उसका 1 साल का पीरियड था, 1 साल बाद उसको खाना खाना पड़ता था। अच्छा, इन्होंने देखा कि उसके अंदर GLP-1 की मिकदार बहुत ज़्यादा है। वहाँ से उन्होंने GLP-1 उसके सलाइवा में से लिया और उसकी तरह के केमिकल बनाने शुरू किए, अच्छा, और ये देखा कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं इनके अंदर GLP-1 कम है। GLP-1 जो है वो कम हो जाता है उन टाइप 2 डायबिटिक्स में, या कम हो जाता है या जल्दी डिग्रेड हो जाता है। अच्छा, इन्होंने कुछ ऐसे इंजेक्शन बनाए जो GLP-1 की तरह काम करते हैं। अच्छा। वो 2 इंजेक्शन ऐसे हैं जो अब अवेलेबल हैं। डिलेड डाइजेशन के लिए? वो आपके स्टमक को एम्प्टी होने से रोकते हैं, स्लो करते हैं। अच्छा, एज ए रिजल्ट मरीज की भूख ज़रा कम हो जाती है। डायबिटीज में भूख भी ज़्यादा लगती है, अच्छा, अच्छा, तो भूख कम हो जाती है। उसके नॉर्मल उसके दूसरा ये कि ये इंसुलिन की सेक्रीशन भी करते हैं, और तीसरा इनका काम ये है कि ये ग्लूकागोन नामी केमिकल जो शुगर बढ़ा देता है उसको भी सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके वेट रिडक्शन का बायस बनती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और मोटापा कम हो जाता है। ठीक है। तो मेन जो मसला है वो वेट और पेट का है डायबिटीज़ में। अच्छा, पेट कम तो डायबिटीज़ भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है, ये बात है। ठीक है।